अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेज। तो फेज क्या है? फेज का मतलब तो आप जानते ही हैं, आप प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है जनाब एंगल। हमने जो यहां पर पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंट इन फेज, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब अपोजिट फेज भी होता है। अब जरा ये पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे कि फेज और वेवलेंथ क्या होती है। ये है मेरे पास एक वेव, ये लें जनाब, ये वेव है। इस वेव में यहां तक है एक वेवलेंथ, यू नो लैम्डा। यहां तक ये भी लैम्डा है और यहां तक ये भी लैम्डा है। एक पूरी वेव को लैम्डा कहते हैं। लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल 2 पाई, यहां 4 पाई, यहां 6 पाई। इसका मतलब एक लैम्डा के लिए एंगल है 2 पाई, 2 लैम्डा के लिए 4 पाई, 3 लैम्डा के लिए 6 पाई। यानी लेंथ से जब आपने फेज में जाना 2 से ज़रब दे दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक लैम्डा एंगल 2 पाई, 2 लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा ऐड हो गए तो 4 पाई, और ये 3 लैम्डा पे 6 पाई। ये बात हमें समझ आ गई। अब इन फेज क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे सेपरेशन की। ऐसे 2 पॉइंट जिनके दरमियान एक पूरे लैम्डा का या 2 लैम्डा का या 3 लैम्डा का या 4 लैम्डा का, 5 लैम्डा का, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का डिफरेंस होगा, उनको हम कहेंगे इन फेज। जैसे ये मैं नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 एंड 4। दे आर इन फेज। 1 और 2 के दरमियान कितना फर्क है? 1 लैम्डा का। 1 एंड 3 के दरमियान कितना फर्क? 2 लैम्डा का। 1 एंड 4 के दरमियान डिफरेंस है 3 लैम्डा का। सो 1 2 3 4, 4 के साथ 3, 4 के साथ 2, 4 के साथ 1, किसी की 2 की बात कर लें, दे आर इन फेज। अब अगर आप लेंथ के लिहाज से बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे 2 पॉइंट जिनके दरमियान सेपरेशन हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दे आर इन फेज। लेकिन अगर आप वेवलेंथ के अलावा कोई और बात करते हैं, यानी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जरा गौर से देखिए, इस 1 और 2 के दरमियान कितना फर्क है? 2 पाई का। 1 और 3 के दरमियान फर्क है 4 पाई का, और 1 एंड 4 के दरमियान है 6 पाई का। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ऐसे 2 पॉइंट जिनके दरमियान डिफरेंस हो 2 पाई का, 4 पाई का, 6 पाई का, या इसकी बजाय मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू एन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। यानी ऐसे पॉइंट्स जिनके दरमियान इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का डिफरेंस होगा, दे आर इन फेज। या यूं कह लें, ऐसे 2 पॉइंट जिनके दरमियान इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा, दे आर इन फेज। तो जब एंगल की शक्ल में बात करें तो लफ्ज बोला करें फेज, जब इसकी बात करें तो बात किया करें लेंथ। ठीक हो गया? तो लेंथ कितनी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और फेज कितना, एंगल कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है? यानी 1 2 3 4 दे आर ए फेज। आप जरूरी नहीं ऐसे ऐसे कर लो, इसका नाम है ए, बिल्कुल इसी पोजीशन पे जाके बी सी डी, दे आर इन फेज। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की। जरा गौर से देखिए, अगर एंगल हो जनाब 2 पाई, ठीक है, तो नहीं, मैं यहां दोबारा लिखता हूं, अगर पाथ हो लैम्डा तो एंगल कितना होता है? 2 पाई। यानी अगर पाथ लैम्डा की इक्वल है तो एंगल 2 पाई है। अगर ये यूनिटी का रूल लगाएं, अगर पाथ 1 हो तो 2 पाई बाय लैम्डा,
और अगर पाथ हो x देन फाई होगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। मसलन आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं यार ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दो के दरमियान कितनी लेंथ है, आप कहेंगे 1 लैम्डा। मैं अगर पूछूंगा एंगल बताओ तो आप कहेंगे सर 2 पाई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके दरमियान है x लेंथ, एंगल बताओ, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। x अगर आपको पता हो तो आपने फाई फाइंड आउट करना है। इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ फेज की। अगर आउट ऑफ फेज की बात तब होगी अगर हाफ लैम्डा की शक्ल में 135, यानी अगर हो डिफरेंस ऑट मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2, या 2 अदर ले जाओ n+1/2 इंटू लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस हो दो पॉइंट के दरमियान ऑड, ठीक है, सॉरी ये ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या n+1/2 मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे आउट ऑफ फेज, ठीक है। जैसे ये देखिए एग्जांपल, ये A है, ये B, चेक करो दोनों के दरमियान लैम्डा बाय 2 का फर्क। आप मुझे बताओ लैम्डा बाय 2 का मतलब एंगल कितना होता है, पाई, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट जिनके दरमियान डिफरेंस कितना हो, पाथ का कितना डिफरेंस हो, 2n+1 लैम्डा बाय 2, और फेज कितना हो, कितना फेज डिफरेंस हो, 2n+1 इंटू पाई। लैम्डा बाय 2 में कितना एंगल होता है, पाई। तो अगर दो पॉइंट के दरमियान इतना पाथ का फर्क है या इतना एंगल का फर्क है तो वो आउट ऑफ फेज है। देयर मोशन इज अपोजिट। इन फेज का एक और मतलब भी ध्यान में रख लीजिए, इन फेज का मतलब होता है आइडेंटिकल मोशन, आइडेंटिकल, और आउट ऑफ फेज का मतलब है अपोजिट। अपोजिट मोशन। तो अपोजिट मोशन कब कब होगी, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये फेज डिफरेंस है। हाँ देखिए जरा, ए और बी आउट ऑफ फेज, इस तरह से ये सी है, ये डी है, सी और ए इन फेज है, लेकिन ए बी क्या है, आउट, ए सी क्या है, इन। इस तरह सी डी क्या है, आउट, ठीक है। और ए डी क्या है, आउट। ये ए है, ये डी है। ए और डी के दरमियान पाथ का फर्क पता कितना है, बताइए जरा। यहां तक लैम्डा और ये हाफ लैम्डा, ए और डी के दरमियान 3 लैम्डा बाय 2 है, ठीक हो गया, 1.5 लैम्डा। ओके, गॉट इट। ये फार्मूला वो दोबारा बात आ रही है, वो जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस फार्मूले की एप्लीकेशन आएगी 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। याद रखिएगा ये है एंगल, ये है वेवलेंथ, और ये एक्स एनी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक वेव है, इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है x। एंगल बताओ। अब आपको पता है
कि ये यहां से लेकर यहां तक हाफ लैम्डा बन रहा है, पुट कर लें यहां पर 2 पाई ओवर लैम्डा, लैम्डा बाय 2 पाई, और आपको पता है ना हाफ लैम्डा के लिए पाई एंगल होता है। तो इस तरह से, अच्छा ये फार्मूला जरा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पाई बाय आप परेशान मत हो ये कैसे आया, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, लैम्डा होता है वी ओवर एफ, तो ये एफ ऊपर चला गया। तो ये तब भी अप्लाई हो सकता है अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एक्स गिवन हो, फेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप इसको अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकर्स व्हेन देयर इज मोर देन वन वेव इन अ मीडियम एट अ गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बेस के ऊपर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स, बीट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे स्टेशनरी वेव्स और इंटरफेरेंस की। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट अ मीडियम इज अफेक्टेड बाय ईच इंडिविजुअल वेव। हाउ मच इफ अफेक्टेड अ मीडियम बाय 2 वेव्स, यानी 2 वेव्स का मीडियम के ऊपर कंबाइन इफेक्ट क्या होता है। अब जरा देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, व्हेन 2 or more waves reach a point of the medium simultaneously, then the resultant displacement of that point of the medium is equal to the sum of the individual displacements produced by each wave। मसलन ये एग्जांपल है, ये B है और ये A है, जब ये दोनों सुपरपोजिशन की इन दोनों ने, तो ये जो एम्पलीट्यूड बनेगा ये क्या बनेगा, A प्लस B। आप ये एक और एग्जांपल देखिए सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में। सपोज मेरे पास ये एक वेव है और एक और वेव इसी तरह इसके साथ मिल जाती है, और सपोज ये वेव इस तरह से है, इसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर और इसका एम्पलीट्यूड भी सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसका एम्पलीट्यूड होगा 4 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं नाम दे दूं y1, इसको नाम दे दूं y2, तो ये वाला है y1 प्लस y2। अगर ये 3 वेव मिलती हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 वेव्स इस तरह से मिलें कि इसका एम्पलीट्यूड और उसका एम्पलीट्यूड अपोजिट में आ जाए, यानी क्रस्ट पे ट्रफ आ जाए, तो वो ये y1 है, ये y2 है। y1 है 2 सेंटीमीटर, y2 है 3 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट आएगा 1 सेंटीमीटर। y2 माइनस y1, 3 माइनस 2, 1। तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस लेंगे हम, ठीक है। तो क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल करेगा तो ऐड होंगे जितनी भी वेव्स होंगी, और अगर क्रस्ट पे ट्रफ फॉल करेगा तो y2 माइनस y1 होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैंने इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लूं और यहां से कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। इफ अ ट्रेन ऑफ वेव्स मूविंग अलोंग अ रोप हैज अ वेलोसिटी ऑफ 100, वेलोसिटी गिवन है, and a wavelength of 20, lambda given, the time period, so v is equal to lambda by t, t is equal to lambda over v, so lambda is equal to 20 and velocity is equal to 100, so 2 by 10, 0.2, so answer is चार्ली। ये आपने अप्लाई किया कौन सा फार्मूला, और आपको बताऊं कि ये यूएचएस में आ चुका है ये वाला सवाल। अब आप अंदाजा करें कि यूएचएस में ये कितना सिंपल सवाल भी आ सकता है, ये सवाल जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन जो हम अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला डिस्कस कर चुके थे, अ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग है द वेलोसिटी ऑफ 10, वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है,
ओके। द फेज डिफरेंस इन रेडियन बिटवीन पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन द स्ट्रिंग। फाई इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। याद होगा आपको अभी, फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर वी इंटू एक्स एफ। फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर वेलोसिटी इज 10 एंड x इज, दिस इज x। दो पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर, वो x है। अच्छा जी, x को मैं लिख लेता हूं 2 ओवर 25 ओवर 1000। आप सोच लें ये मैंने क्यों लिखा है 2.5 को। और फ्रीक्वेंसी है 100, तो अब आप कैलकुलेट कर लें। ये वाला 100 इन 2 जीरो से कट गया, नीचे बच गया 100, तो 24 इंटू 400, 2 टू द 4 पाई बाय 2। ठीक हो गया। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे आप समझ जाइएगा कि ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। अवेव फ्रीक्वेंसी 1000 फ्रीक्वेंसी गिवन है, ट्रेवल बिटवीन एक्स एंड वाई अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 2 सेकेंड। अब ये देखें, ये दिस इज वेलोसिटी 600 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस है। हाउ मैनी वेवलेंथ्स, याद रखिए नंबर ऑफ वेवलेंथ। आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल यहां लिखा है। नंबर ऑफ वेवलेंथ फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर लैम्डा। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव नंबर। तो जब भी वेव नंबर फाइंड आउट करना हो, टोटल डिस्टेंस ओवर वेवलेंथ। ठीक हो गया। अब सवाल ये है हमारे पास कि हाउ मेनी वेवलेंथ्स, तो डिस्टेंस गिवन है, यानी हाउ मेनी वेवलेंथ नंबर फाइंड आउट करना है, तो 600 ओवर लैम्डा इसे डिवाइड करेंगे। अब लैम्डा फाइंड आउट करना, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वेलोसिटी इज 300 एंड फ्रीक्वेंसी इज 1000, तो क्या आया 0.3। 600 ओवर 0.3, 600 इंटू 3 सॉरी इंटू 10 ओवर 3, 2000। सो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा बोला, पर मीटर, क्योंकि सॉरी वेव नंबर का यूनिट नहीं होगा कोई भी, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है। तो वेव नंबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। आंसर इज डेल्टा। It is a common characteristics of all types of wave motion that particles move up and down, particles move back and forth. ये ट्रांसवर्स में होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल में होता है। एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स, अ मटेरियल मीडियम ट्रांसमिट द डिस्टर्बेंस। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है तमाम टाइप्स ऑफ वेव्स में। एक सवाल है कि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, तो वेव की बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी ट्रांसफर करती है वेव, जबकि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। फिर वेव की डेफिनेशन गलत होगी ना। वेव ट्रांसफर करती है, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। हम कहते हैं, हमने कभी एक्सेप्शनल केस डिस्कस नहीं किया, हम हमेशा कहते हैं वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि स्टेशनरी वेव्स एक ऐसी वेव है जो कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। फिर आप मुझे बताइए कि क्या फिर बेसिक डेफिनेशन गलत हुई या सही। द डायग्राम शोज अ पार्टिकल ऑफ वेव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स आर इन फेज। ये ए और बी नहीं, इन फेज का मतलब है कि एन लैम्डा या एन इंटू 2 पाई का फर्क होना चाहिए। पूरी वेव गिन लो। बी है बी सी, ये बी है, ये सी है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, चार्ली ऑप्शन देखिए, बी डी, ये बी है और ये डी है। चले देखते हैं, ये इस जगह पे और इस जगह पे एक लैम्डा है और ये है हाफ लैम्डा। इसका मतलब है पूरे 1.5 लैम्डा का फर्क है। बी डी नहीं हो सकता, ये तो होगा फिर। ये बी है, ये ई है, यहां तक एक लैम्डा और यहां तक एक और लैम्डा।
तो पूरे 2 लैम्डा का फर्क। ऐसे सवाल आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाना है स्टेशनरी वेव्स। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। स्टेशनरी वेव्स से पहले मैं ज़रा आपको रिफ्लेक्शन भी पढ़ा दूंगा, तो आप ज़रा अगला लेक्चर लेने से पहले इनको पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।